हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ्स का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के रेलवे के सॉल्व करते हैं। तो आने वाला जो एग्ज़ाम है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाला जो एग्ज़ाम है मैथ रीजनिंग आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1, 8, 9, 64। इस तरह से अगर चलता जाएगा तो इन जो खाली स्थान है उसके जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर हो रहा है। देखिए अगर 1 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर 64, उसके बाद क्या होगा देखिए ध्यान से। तो 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब, क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। फिर हम लोग लिखेंगे 3, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर। फिर हम लोग लिखेंगे अगर 4, तो 4 का क्या करेंगे क्यूब। मतलब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, और गिनती लिखते जाना है। तो 4 के बाद कितना आता है गिनती में 5, 5 के बाद फिर कितना आता है 6, इस तरह से चलता जा रहा है। तो क्यूब हो गया यानी यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था 25, तो 25 वाला आंसर होगा। यानी कि 125 ये नहीं होगा, 125 ये आंसर में नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 6, तो स्क्वायर हो गया, अब क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, यानी कि 25 के बाद कितना आना चाहिए 216। तो 25 के बाद इसमें 36 है, यहाँ पर ये नहीं होगा, 25 के बाद 216 यहाँ पर है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगर, तो उसके बाद देखिएगा तो 7 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर है, कितना है 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 8 का क्यूब, उसके बाद जो 9 आएगा उसका 9 का क्या करना होगा, आपका 9 का स्क्वायर करना होगा और 10 का क्यूब करना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से यह पैटर्न चल रहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कुछ कस्बे शहर है। कैसे डायग्राम बनता है ध्यान से देखिए, पहले डायग्राम बनाना सीखते हैं अच्छे से। कहता है कुछ कस्बे शहर है, ये है, ये मान लेते हैं कस्बे है, तो कुछ कस्बे क्या है शहर है। यहाँ पर लिखते हैं के, ये कस्बे है और ये क्या है शहर। तो इन दोनों का ये जो पार्ट है, यही दोनों का कुछ वाला पार्ट है कि कुछ कस्बे क्या है शहर है, एक दूसरे को टच करके जा रहा है। सभी शहर घर है, और जितना शहर है सभी का शहर घर है। तो ये वाला जितना शहर है ये सब किसके अंदर आ रहा है घर के अंदर, सभी किसके अंदर आ रहा है घर के अंदर। डायग्राम बनाना सीख गए। निष्कर्ष पे आते हैं। कहता है कुछ कस्बे घर है। देखिए अब यहाँ पर है कस्बे, ये वाला था आपका कस्बे, और घर, घर ये बड़ा वाला घर है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये बड़ा वाला क्या है घर है। तो कुछ बोल रहा है तो ज़रूर होगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो एरिया है कस्बे और घर एक जगह मिल रहा है, तो ये सही बात है कि कुछ कस्बे क्या हैं घर है, सही है, बिल्कुल सही है। आगे आते, कहता है कुछ घर शहर है। फिर कहता है कुछ घर शहर है। ये देखिए घर इतना बड़ा वाला घर है, इतना बड़ा वाला क्या है घर है, और घर के अंदर का यही पार्ट शहर है छोटा सा। तो कुछ घर शहर है, ये घर का है पार्ट, ये सब पार्ट खाली है घर का, और इतना भाग क्या है शहर है। तो घर का कुछ जो पार्ट है वो क्या है शहर है, बिल्कुल क्या है ये वाला सही है। इस तरह से हम देखते हैं दोनों निकलता है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही उपयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इजी इजी क्वेश्चन है, सब आराम से बन रहा है। आते हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कहता है टेम्प्ट को ऐसे लिखा गया है। तो कैसे लिखा है पहले आप समझने का कोशिश करिए। ठीक है, टेम्प्ट हम लिख के आपको समझाने का कोशिश करते हैं। टी का वैल्यू लिखा है 7, ई का लिखा है 22, एम का लिखा है 14, पी का लिखा है कितना, पी का कितना लिखा है 11, टी का कितना लिखा है 7। अब यहाँ पर देखिए एक बात, आप देखिएगा टी का उल्टा कितना होता है जी, तो जी का वैल्यू लिखा है। ई का उल्टा कितना होता है भी, उसका वैल्यू लिखा है। एम का कितना होता है 9, उसका वैल्यू लिखा है। पी का कितना होता है के, उसका वैल्यू लिखा है। टी का कितना होता है जी, उसका वैल्यू लिखा है। यानी कि सबका उल्टा उल्टा वाला का वैल्यू लिख रहा था। ठीक है, तो आपको निकालना क्या, निकाल लीजिए, रिजल्ट निकालना है RESULT। तो सबसे पहले इनका उल्टा का बात करेंगे, आई होता है कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ई का उल्टा भी हो जाएगा, भी का कितना होता है 22, एस का उल्टा एच हो जाएगा, कितना होता है उल्टा 8, यू का कितना होता है एफ, एफ का कितना होता है 6, एल का उल्टा कितना होता है ओ, ओ का कितना हो जाएगा 15, टी का उल्टा जी यानी कि कितना हो जाएगा 7। तो अगर ABCD में अगर यहाँ लिखना चाहे तो आर का उल्टा आई, ई का उल्टा भी, एस का उल्टा एच, इसका उल्टा एफ, एल का उल्टा ओ और टी का उल्टा जी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 92286, 92286 157,
157 92286157 ऑप्शन नंबर 4। ध्यान से ऑप्शन टिक करेंगे, बहुत सारा सिमिलर आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, 4 सही है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का एकदम बहुत ही हल्का टिक है, शानदार टिक है, उसको थोड़ा सा देखिए आप। हम क्या बताते हैं, हम बोलते हैं बड़ा वाला को फॉलो करिए, ठीक है। बड़ा वाला को कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए बड़ा वाला लिखा हुआ है BCA, क्या लिखा हुआ है BCA, ठीक है। यानी कि C के बाद A आ रहा है और B के बाद कितना आ रहा है, C आ रहा है, और C के बाद कितना A आ रहा है। जहाँ जहाँ B दिख रहा है वहाँ वहाँ C कर देते हैं B के बाद, तो B के बाद यहाँ भी क्या कर दे रहे हैं C। यहाँ पर A है तो A के पहले क्या आ जाएगा, C। यहाँ पर देखिए A के पहले क्या है, C है। C के पहले कौन आ रहा था, C के पहले आ रहा था B, तो यहाँ लिख देंगे B। तो हमको देखने को मिलेगा, अच्छा तो यहाँ A बैठाइए, कैसे होगा, ABC 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 ABC, बोलिएगा वाह मज़ा आ गया। एकदम सबसे आसान पैटर्न है दुनिया का, ABC 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 और ABC। क्या पैटर्न चल रहा है, ABC, इसका पैटर्न चल रहा है। यही क्वेश्चन में करना था। क्या समझ में आ गया? तो कौन सा भराएगा, ABC है, ABC है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कितने त्रिभुज है, गिन के बताइए। इसको गिनने का ट्रिक से गिनिए, आराम से बन जाएगा। कैसे है, सबसे पहले इसमें गिनने का स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले गिनने के लिए हम देखते हैं कि स्क्वायर के अंदर दिया गया है कुछ त्रिभुज। अभी अगर ऐसे कर देते तो कितना त्रिभुज बनेगा, 2। अगर ऐसे कर देंगे तो कितना त्रिभुज बन जाएगा, तो 8 बन जाएगा। बोलिएगा कैसे बन गया, बताइए, दिखाते हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 त्रिभुज है, ठीक। 4 के अलावा अगर आपको गिन के दिखाएंगे तो बोलिएगा 4 के बाद ये वाला इधर से हो जाएगा 5, और इधर से अगर गिनिएगा ये वाला इतना दूर तो ये हो जाएगा 6, बोलिएगा ठीक है। उसके बाद इधर से गिनिएगा ये वाला तो कितना हो जाएगा 7, और इधर से गिनिएगा ये वाला तो कितना हो जाएगा 8। तो पता चला 8। 8 निकालने का इसका ट्रिक कैसे बनेगा, ऐसे गिनेगा, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, ऐसे गिनिएगा, और 4 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो इस घर से कितना त्रिभुज निकल जाएगा, 8। चलिए, तो मतलब इस घर से कितना त्रिभुज निकल जाएगा, 8, और इस घर में भी ऐसा डब्बा है, इस घर से भी कितना त्रिभुज निकल जाएगा, 8। समझ में आ गया? यहाँ से टोटल कितना निकल जाएगा, 8 8 16, कितना हो गया 16। 8 8 अभी तक कितना निकल आया, 16। 16 के बाद गिनते हैं। 16 के बाद देखिए ये वाला, ये बड़ा वाला 17, इस घर से भी इतना भाग ले लिए और इस घर से भी इतना भाग ले लिए, तो कितना हो गया, 16 2 कितना हो जाए, 16 और 1 कितना हो गया, 17। 17 हुआ, और गिनते हैं, और दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ से 1, तो 16 2 कितना हो गया, 18। 18 त्रिभुज है, गलत, और गिनेंगे। 18 के बाद ये वाला 1 19, ये वाला 1 20, ये वाला 1 21, और ये वाला 1 कितना हो जाएगा, 22। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे त्रिभुज यहाँ पर, देयर आर 22 ट्राइंगल्स इन दिस डायग्राम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सवाल था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप मेरा क्लास रेगुलर करते हैं तो आपको ये बहुत ईजी लगता है, वरना आप जो प्रोसेस लगा लीजिए आपको हार्ड ही लगने वाला है। तो जो तरीका हम सिखाएं वही तरीका एग्जैक्ट लिख देते हैं। इसके पहले जो क्लास स्टार्ट कराए हैं, पहला क्लास से मेरा लेकर के देखिए, आपका बेस हम मजबूत कर देंगे, इतना वादा करता है। तो कहता है 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा, दुनिया का सबसे आसान ट्रिक बताते हैं कैलेंडर निकालने वाला। तो क्या फार्मूला लगाने सिखाए थे, डेट लिखिएगा, मंथ लिखिएगा, ईयर लिखिएगा, फिर से लिखिएगा लीप ईयर, और फिर लिखिएगा सेंचुरी ईयर कोड, और डिवाइड कर दीजिएगा 7 से। सब समझा रहे, ध्यान से देखते चलिए। सिर्फ डेट लिखना है, डेट, तो डेट कितना है, 7 तारीख, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। फिर लिखना है मंथ, क्या लिखना है, मंथ। मंथ कौन सा है, जनवरी। और जनवरी का कोड क्या होता है, तो जनवरी का कोड होता है 1। जनवरी का कोड कितना होता है, 1। मंथ का जनवरी का कोड कितना होता है, 1, तो यहाँ वही यूज़ करना है 1। डेट हो गया, मंथ हो गया। ईयर लिखना है, ईयर कितना चल रहा है, तो ईयर पीछे वाला 2 को लिखना है। कौन सा लिखना है, पीछे वाला 2 को, तो ईयर कितना लिखेंगे, 11। डेट मंथ ईयर हो गया। लीप ईयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लीप ईयर। 11 साल में कई बार लीप ईयर आएगा, तो एक बार लीप ईयर आने में 4 साल लग जाता है। अगर 2016 में लीप ईयर था तो अगला बार 2020 में लीप ईयर आया था, और 2020 में लीप ईयर था तो आने वाला जो 2024 है उसमें लीप ईयर आएगा। तो लीप ईयर का बीच का डिफरेंस कितना होता है, 4। तो 11 साल के अंदर लीप ईयर कितना आएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 12 तो होगा नहीं, क्योंकि 11 ही 2011 तक पूछा है, और 11 में कितना, 11 साल का अंदर कितना बार लीप ईयर आ जाएगा, 2 बार। तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, 2 बार। आते सेंचुरी ईयर, और बताए हैं 2000 का सेंचुरी कोड कितना होता है, 2000 ईस्वी का सेंचुरी कोड कितना होता है, तो यहाँ पर इसका कोड होता है 6।
ये सब हम डिटेल में जब पढ़ाए हैं तो सब समझा है। तो यहाँ लिख देंगे 6 और डिवाइड कर देंगे 7 से, बस सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, आइए आप इसको जोड़ के भी काट सकते हैं, सिंगल सिंगल भी काट सकते हैं। 7 से 7 पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। यहाँ पे देखते हैं और कुछ काटते हैं। 11 2 13, 13 1 14, ये भी कट गया। तो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर कितना बच गया, 6, यानी 6 विषम दिन बच गए। और दिन का कोड कैसे स्टार्ट करना है, दिन का कोड स्टार्ट करना संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होता है दिन का कोड। यानी पहला दिन कौन सा होता है, संडे। पहला दिन कौन सा होता है, संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसको 7वां दिन सैटरडे को या 0वां दिन कहते हैं। तो हमारा 6 दिन बचा है, तो 6 का कोड क्या आ जाएगा, फ्राइडे। कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्राइडे। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर पूरा मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो कर रहे हैं तो आपको बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। आगे आते हैं ब्लड रिलेशन। सब चीज़ का हम पढ़ा चुके हैं। 2023 रीजनिंग का देखिएगा, आपको मतलब एसएससी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसके अंदर हम करा चुके हैं टोटल चैप्टर वाइज, टाइप वाइज कराया है, तो आप जाके उसको कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी का दादा है। जो ए है वह बी का दादा है, यानी ए दादा है, ए लड़का है। ए क्या है, लड़का। लड़का को दिखाने के लिए प्लस लिखते हैं। बी का दादा है यानी ए का कोई लड़का रहा होगा। ए का कोई क्या है, लड़का है, और ए का कोई लड़का है और उसी का लड़का कौन है, बी। तभी तो ए है जो बी का दादा लगेगा। बी का क्या लगेगा, दादा। बी का जेंडर नहीं पता है, छोड़ देते हैं अभी। बोलिए मेरा बात समझ में आया। ए का कोई लड़का होगा, अभी लड़का का नाम नहीं पता, तो उसी तरह खाली डब्बा छोड़ दिए हैं। ठीक है, और किसका दादा था, ए, बी का। तो यहाँ कितना लिखे हैं, बी। आगे कहता है सी जो डी की बहन है। सी जो डी की बहन है, ए की पत्नी है। ए की पत्नी, पति पत्नी को दिखाने के लिए एरो दिखाते हैं, भाई बहन को दिखाने के लिए कॉमा, पति पत्नी को दिखाने के लिए एरो। तो सी जो डी की बहन है, तो सी ए की पत्नी है, तो सी लड़की होगी, क्योंकि ए लड़का है तो सी क्या होगी, लड़की। लड़की को माइनस से दिखाते हैं, लड़का को क्या चीज़ से दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं। तो ए की पत्नी है सी और डी की बहन है, तो भाई बहन को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो डी इसका क्या है, भाई या बहन, कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं पता, उसको छोड़ देते हैं। आगे बी के पिता ई। अब देखिए क्लियर पता चल गया। यहाँ कह रहा था ना ए बी का दादा है, और यहाँ बोल रहा है बी के पिता ई है। बी के पिता कौन है, ई। तो ये जो खाली डब्बा छोड़े थे, खाली डब्बा जो छोड़े थे वहाँ पर इसका नाम लिखेंगे। बी के पिता कौन है, बी के पिता कौन है, ई है। ठीक है, कहता है बी के पिता ई डी से कैसे संबंधित है, ये इससे कैसे संबंधित है। तो ये देखिए ए जो है इसका पिता लगेगा, सी इसकी क्या लगेगी, ई की माता लगेगी, और इसका भाई है, सी का कोई भाई यानी मामा लग रहा होगा, तो ई जो है इसका भांजा लगेगा। क्या लगेगा, भांजा। तो इसको भांजा कह सकते हैं, भांजा को निफ्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, निफ्यू। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरह का डेली क्वेश्चन लेके आते हैं, आप डेली प्रैक्टिस करिए, एक एक चीज़ आप सीखते चले जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं। ठीक है, कहता है बी ए के बगल में बैठा है। जो बी है वह ए के बगल में बैठा है। जो बी है वह ए के बगल में बैठा है। हो सके ए यहाँ हो, या तो हो सके सेकेंड डायग्राम में देखेंगे तो ए यहाँ हो। ठीक है, लेकिन बगल में। अब दायां है कि बायां ये नहीं बताया था। ठीक है, कहता है डी सी के बगल में बैठा है। डी कहाँ बैठा है, सी के बगल में। अभी डी और सी के बारे में थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, बी ए का रिलेशन ढूंढते हैं। देखिए कह रहा है बी और ई के दाएं ए है। बी और ई के दाएं कौन है, ए है। बी और ई के दाएं ए है। तो अगर यहाँ पर ई बैठाएंगे तो बी और ई के ये बाएं हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये होता है लेफ्ट साइड। ये आपका कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, जहाँ लिख रहे हैं। और ये इस साइड लिख रहे हैं जो ये राइट साइड है, यानी कि दायां साइड है। ये कौन सा साइड है, बायां साइड है। तो ये वाला डायग्राम गलत हो गया। तो ई को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ। तो अगर ई को यहाँ बैठाएंगे तो कह रहा बी और ई ए के दाएं है। तो जो बी और ई है, कह रहा था बी और ई के दाएं में है ए। तो देख लीजिए ई और बी के दाएं में ही कौन है, ए है। समझ में आया। ए और सी एक साथ बैठा है, तो अगर अब यहाँ ए है तो यहाँ कौन बैठेगा, सी, क्योंकि एक साथ बैठा है, यहाँ पे हो जाएगा। अब जो छोड़ दिए थे उसके पास आते हैं। कहता है डी के बगल में सी बैठा है। तो डी के बगल में सी, यानी सी यहाँ है तो इसके बगल में कौन बैठा है, डी बैठा है। ये भी हो गया। ई के साथ डी नहीं है, ई के साथ डी नहीं है, दूरे में है।
पांचवा आदमी बैठिए गया, अब कुछ नहीं करना है। अब आंसर देखते हैं क्या निकलना क्वेश्चन। कहता है तो ए का स्थान किस स्थान पर बैठा है। सिंपल सा बात है, ए कहाँ बैठा है, तो ए देखिए कहाँ बैठा है, बी और सी के बीच में। कहाँ बैठा है, तो बी और सी के बीच में, ऑप्शन नंबर बी, बी और सी के बीच में बैठा है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 डायग्राम बनाना जरूर होता है, तभी पता चल पाता है कौन सा सही कौन सा गलत है। अगला कहता है दर्पण छवि क्या होगा। देखिए अगर ऐसे करके आपको मिरर खड़ा करके ऐसे दिया रहेगा ना, कभी भी ऐसे लिखा रहेगा ऐसे, तो ये समझ लीजिएगा ये मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज, यानी कि किसी भी वस्तु को आपको मिरर में देखना है। और ऐसे करके दिया रहेगा, ऐसे करके लेटा हुआ, तो ये समझ लीजिएगा ए बी ऐसे करके लिखा हुआ, यानी वाटर इमेज है इसका, ये मिरर है कोई, मतलब कि ये जल प्रतिबिंब है। अगर ऐसे दिया रहेगा तो ये वाटर इमेज रहेगा, और ऐसे करके दिया रहेगा मिरर, तो ये मिरर इमेज है। तो हमको ऐसे करके डायग्राम दिया हुआ है, तो ये वाला क्या है, मिरर इमेज। इसको अगर हम लोग शीशा में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये हमको बताना है। सबसे पहली बात, अगर आपको हम कुछ बात बताना चाहते हैं, अगर आप बी को देखिएगा शीशा में तो कैसा दिखेगा, मतलब ये वाला जो ऐसे था शीशा में इधर हो जाएगा, और ये जो डंडा इधर था ये आके इधर हो जाएगा, ऐसा ही दिखता है। ठीक, तो उसी तरह से अंदाज़ा लगाए, ये जो बड़का गोल का है, ये वाला जो इधर दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में आ जाएगा। किस साइड में आ जाएगा, राइट साइड में। तो ये वाला लेफ्ट साइड में बड़का है, ये वाला सेम आंसर है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, ये भी वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल अप्रोच बताएं कि डायग्राम को देखिए, पहले अपना आंसर देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करिए। ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला दायां साइड आ जाएगा। किस साइड आ जाएगा, दायां साइड आ जाएगा। ये वाला आपका किस साइड आ जाएगा, दायां साइड आ जाएगा। तो इसमें देखिए ये सेम साइड में, क्या मिरर इमेज में ये सेम साइड में रहेगा, नहीं रहेगा। तो आपका एकमात्र विकल्प बचेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 3। आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से हम समझ गए। अगला सवाल कहता है नीचे जो दिया गया है उसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें क्या बैठेगा, क्वेश्चन मार्क पर खोजते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 और 22 साइड में, शुरू में और लास्ट में दिया गया, बीच में 413। कैसे लिखा है, अगर 22 में हम लोग 19 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 41। अब फिर एक काम करते हैं, अगर 4 में 1 घटा देते हैं तो इसका साइड वाला आ जाएगा 3, वही लिखा हुआ है 413। ठीक, नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा। 11 और 22 को जोड़ देते हैं, लास्ट वाला शुरू वाला को, तो कितना आ जाएगा, 43। 43 आने के बाद क्या करेंगे, 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो 4 में 3 घट के कितना है, 1। यहाँ पे 4 में 1 घट के कितना आया, 3। उसी तरह से जाना है, तो उसी तरह से निकालना। 42 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 54। तो पहली बात 54 तो होगा ही होगा, तो इसमें 54 नहीं है, इसमें 54 नहीं है, इसमें 54 नहीं, 54 वाला आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात, 5 में 4 घटा देंगे, पहला में दूसरा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 54 1, तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन भी बता दे रहे, प्रोसेस भी बता रहे, दोनों तरीका हम लोग सीख ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी, नहीं तो गलत हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। कहता दिए गए वन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या क्या है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये वाला डायग्राम है ये लड़के के लिए है, यानी वर्ग जो दिया गया लड़का है, आयत अनुशासित है, वृत्त क्या है, खिलाड़ी है, और त्रिभुज क्या है, लड़कियाँ। आपको कहता है गैर खिलाड़ी होना चाहिए, यानी खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। गैर खिलाड़ी का मतलब खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो खिलाड़ी के लिए वृत्त है, तो वृत्त नहीं होना चाहिए। और अनुशासित लड़कों की संख्या बतानी है, अनुशासित लड़के होने चाहिए। लड़का के लिए क्या है, मतलब होना चाहिए स्क्वायर, और क्या होना चाहिए, अनुशासित यानी रेक्टेंगल। ये डायग्राम खोजना है। लड़की भी नहीं होना चाहिए, इसका भी बात नहीं किया। त्रिभुज भी नहीं होना चाहिए, मतलब हमको सर्कल और त्रिभुज में देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये त्रिभुज है, इसमें नहीं देखना है। ये पूरा सर्कल है, इसके अंदर देखना ही, क्योंकि सर्कल वाला में क्या आ जाता है, खिलाड़ी आ जाता है। हमको कह रहा था गैर खिलाड़ी चाहिए, यानी खिलाड़ी नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा इतना दूर। तो बचता ऐसा डायग्राम खोजते जो दोनों में आता। तो ये वाला देखिए, ये आयत के अंदर भी आता है एक, कौन सा, एक, इसके अंदर भी आता है और इसके भी अंदर आता है। तो हमको यही तो खोजना था, इसके अंदर दोनों के अंदर आ रहा, तो कितना ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे, एक। ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया भैया। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम आपको इजी तरीका बताएं, जैसा बताएं वैसा सीखिए, ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखिए आप हमेशा इस तरह से जाने का कोशिश करिएगा। m लिखा हुआ है,
m ग्रेटर देन n, यानी कि m से आप अगर घर के तरफ जा रहे हैं n के घर तरफ, m से अगर कहाँ जा रहे हैं n के तरफ, तो अभी बोलेंगे गेट खुला हुआ है। गेट क्या है? खुला है, जा सकते, क्या कर सकते हैं? जा सकते। जितना बोल रहे हो उतना सुनिए। m से अगर लिखा हुआ ऐसे है, अब बोलेंगे वो इस टाइम इधर था तो गेट खुला था, इधर से m से अगर n जाएंगे तो अभी गेट क्या मिलेगा? बंद मिलेगा। लेकिन अगर n से m जाएंगे तो गेट क्या मिलेगा? खुला मिलेगा। ठीक, एक जगह लिखेगा m बराबर n, इसका मतलब कोई भी गेट नहीं मिलेगा। ये क्या गेट वेट समझा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है b से हमको जाना है t के तरफ, b से जाना है कहाँ तक? t तक। क्या जा सकते कि नहीं चेक करते। b से t तक, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो b से l जा सकते हैं? जा सकते, गेट खुला हुआ है ऐसे, अभी देखिए। ठीक है, l से k जा सकते हैं? बिल्कुल, गेट खुला हुआ, कोई भी गेट नहीं है, बराबर का चिन्ह मतलब कोई गेट नहीं है, जा सकते। क्या k से t तक जा सकते? नहीं, ये देखिए इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? गेट बंद है, यानी k से t के पास नहीं जा सकते। b से l पहुंच जाते, l से k चला जाते, लेकिन k से हम t तक पहुंच पाते हैं? नहीं। तो b से हम t पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते। तो ये वाला पहला विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, l बराबर j, तो l से j जाना है। देखिए l से j जाना है, j यहाँ है, l यहाँ, l से k जा सकते हैं। k से जैसे t का तरफ बढ़ेंगे तो k से t नहीं जा सकते, गेट क्या है? बंद है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ना तो एक निकलेगा और ना ही दो। देखिए डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, डेली इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, कब तक नहीं समझ में आएगा? डेली करवाएंगे आपको भी समझ में आ जाएगा ज़रूर। आगे कहता है प्राइम को ऐसे लिखा गया था, स्पोर्ट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए प्राइम को ऐसे लिखा, PRIME। P का उल्टा कितना होता है? K। R का उल्टा कितना होता है? I का उल्टा कितना होता है? R। M का उल्टा कितना होता है? E का, M का उल्टा N, E का उल्टा V। तो मतलब उल्टा लिखा है, क्या लिखा है? उल्टा। स्पोर्ट का लिखना। S का उल्टा कितना होता है? H। P का उल्टा कितना होता है? K। O का उल्टा कितना होता है? L। M का R का उल्टा कितना होता है? I। और T का उल्टा कितना होता है? G। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, HKLIG, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए हल्का सवाल है। देखिए यहाँ 1 डॉट है, इसमें 2 डॉट है, इसमें 3 डॉट है, तो अगला जो आने वाला रहेगा उसमें 4 डॉट रहेंगे। कितने डॉट रहेंगे? 4 डॉट रहेंगे। समझ में आ गया? तो बस सवाल ख़त्म हो गया। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला खाली वाला नहीं होगा, क्योंकि सबके अंदर डंडा है, सबके अंदर ऐसे ऐसे क्या है? डंडा। तो यहाँ भी एक क्या रहना चाहिए? डंडा। तो यहाँ पर है और 4 गो इसके अंदर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चारों में से ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सिस्टम तरीका से सोचेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 रहा है। आगे आते हैं, तर्क संगत जो है उसको चुनना, असंगत वाला चुनना है। मतलब कौन सा असंगत है? सिंपल सा बात है, पहला वाला ग्रुप में देखिए KPLO, ठीक है। दूसरा वाला में देखिए AZBY। बनाते चलिए, आपको भी समझ में आता चलेगा। UVFE, उसके बाद क्या है? FUGT। आप देखिए KP एक दूसरे का उल्टा, LO एक दूसरे का उल्टा, AZ उल्टा, BY उल्टा, FU एक दूसरे का उल्टा, GT एक दूसरे का उल्टा। लेकिन यहाँ देखिएगा U भी उल्टा नहीं होता है, F का उल्टा U होता है और E का उल्टा भी होता है। तो यहाँ पर गड़बड़ा दिया, तो यही वाला हमारा आंसर गलत हो जाएगा, असंगत। बाकी सब एक दूसरे का उल्टा था सामने सामने, और ये वाला एक दूसरे का उल्टा इसमें नहीं है साथ में। ठीक, आइए कहता है कौन सा चिन्ह बदल देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। पीछे से चेक करते हैं, पीछे से, ठीक है, पीछे से चेक करते हैं। देखिए तो लिखते 3, प्लस का जगह भागा कर देते, तो भागा 2 गुना 6 -4, और भागा का जगह क्या कर देंगे? 5। क्या बोला था? प्लस को भागा, भागा को प्लस चेंज करिए, ये वाला दोनों चेंज किए, ठीक है। आ रहा बात समझ में? करिए इसको, कितना आएगा? तो 3 में 2 से भागा करेंगे 1.5, कितना हो जाएगा? 3 से 2 को भागा देंगे 1.5 हो जाएगा, 1.5 छक्के कितना हो जाएगा? 9, 9 में 4 घटेगा, कितना हो जाएगा? 5, और 5 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही बनाया है। भागा 2 गुना माइनस के जगह -4, और उसके बाद क्या किया? +5, ठीक है। जब भागा करिएगा 2 से भागा करिएगा 3 को, तो कितना बार में भागा करेगा? 1.5 बार में, और गुना का काम आ जाएगा। तो 1.5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है? 9।
9 में 4 घटेगा 5, 5 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, यानी कि हमारा सही निकला ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 किस में दिया, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला स्थान पर कौन सा आएगा ये बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहले देखिए ये वाला सिंगल था, उसके अंदर एगो ये वाला 3 गो था, ये वाला क्या गो था 3 गो। अब क्या किया है, अब ई वाला सिंगल कर दिया है और इसके अंदर ये वाला कर दिया है 3 गो, ये वाला कितना कर दिया है 3 गो। सेम हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला त्रिभुज जो अभी सिंगल है, त्रिभुज आके 3 गो हो जाएगा, त्रिभुज के गो हो जाएगा 3 गो, और ये एल वाला सिंगल हो जाएगा। तो इसमें नीचे दिया गया है ये गलत हो जाएगा, इसमें 3 गो दिया गया ये गलत हो गया, इसमें 2 गो दिया ये गलत हो गया। तो एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 1। बोलिए ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम हल्का हल्का सवाल है, आराम से बना ले रहे हैं। डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली आप इसके बारे में सोचिए मत, आपका अपने आप इम्प्रूवमेंट होता जाएगा रीजनिंग में। अगला सवाल कहता है संक्रांति का संबंध आंध्र प्रदेश, यानी कि जो संक्रांति त्यौहार है वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा सही है? करिए। देखिए जो ऑप्शन नहीं होगा उसको हटाते हैं। कथक, कथक कथक नृत्य है, डांस है, डांस डांस होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का है। हमको डांस से संबंधित नहीं पूछा है, हमको पूछा त्यौहार से संबंधित। तो यहाँ संक्रांति अगर आंध्र प्रदेश से है तो ये वाला गलत हो जाएगा, डांस के बारे में पूछा। भांगड़ा भी डांस है, कहाँ का होता है? पंजाब का, गलत है। क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है, ये वाला गलत हो जाएगा। हमारा सही हो जाएगा मनाया क्या जाता है, तो केरल में कौन सा पर्व मनाया जाता है? ओणम। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करिए अगला सवाल। कहता है 1307 संबंधित है 22 से, कैसे? एकदम हल्का सवाल है, सामने सामने है ना, तो एक काम करिए जोड़ के देखिए इन सबको। 1 3 4, 4 में 0 जोड़े 4, 4 7 कितना हो गया 11। ठीक है, 1 1 9 10, 10 से कितना हो गया 15, 15 5 कितना हो गया 20। यहाँ 11 हो रहा था, 11 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। यहाँ 1 9 10, 10 से 16, 16 5 21, 21 गुना कितना हो गया 42। तो कितना आंसर आ जाएगा 42, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन, ध्यान से सीखिएगा। इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, ये जो दोनों सी लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे कर देंगे, और ये वाला जो सी है इसको ऐसे कर देंगे। ठीक ठीक है, फिर अगला डायग्राम में क्या होगा, ये जो दोनों सी है ना इसको ऐसे कर देंगे, और ये वाला जो सी है ना इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए ये जो दोनों डायग्राम है ना, ये वाला, इसको सी को दोनों को ऐसे कर देंगे नीचे से, और ये वाला जो सी है इसको कैसे कर देंगे ऐसे। तो हमारा आंसर निकल आ गया। कौन सा आंसर होगा सही? ये वाला। क्या समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट आ गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो डेली प्रैक्टिस करिए, आपका रीजनिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको इसका PDF और क्वेश्चन शीट मिल जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सुबह के मैथ्स के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।